समय में एसआईआर का जो प्रोसेस होगा उसमें जो बीएलए की नियुक्ति और जो ट्रेनिंग होगी, जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो भी ये एसआईआर की प्रक्रिया को सरल तरीके से और लोगों को कष्ट ना होते हुए सभी को उस सूची में समावेश करने का जो प्रक्रिया रहेगा उसमें हमारे लोग योगदान और अपना सहयोग करेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज बात यहाँ पे रखी गई। और वित्तीय वर्ष हम लोग स्थापना दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं और ये पहली बार होगी कि इस 2 फरवरी में हमारे स्वर्गीय दिसोमगिरो सुबो सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं होंगे तो उनकी कमी खलेगी। लेकिन 2 फरवरी में जिस तरह से हम लोग जम खम के जाते हैं अपने नेताओं की बातों को सुनने के लिए, इस बार माननीय हमारे अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे नेताओं की बातों को सुनने के लिए साहेबगंज जिला की आज जो बैठक कमेटी की हुई, इसमें विशेष निर्देश, साथ ही साथ जो आज आसाम में हमारे झारखंड से एक बहुत बड़ी संख्या में पूर्व में आदिवासी लोगों को वहां ले जाया गया और जिन्हें आज आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है, टी ट्राइब के रूप में उन्हें वहां बोला जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। साथ ही साथ आज वहां के जो चाय बागानों में जो हमारे लोगों की स्थिति है वो हम लोग देख के आए, वो सोच से परे है। जो घरें उनको मिली हुई है उसमें छत नहीं है, छत टूटी हुई है, 250 रुपया भी मिल रहे हैं जिसमें कि आवास का कुछ पैसा कटता है, कुछ आपका जाकर के मेडिकल रीजंस का पैसा कटता है। तो बहुत ही कम मानदेय में आज लोग वहाँ पे रह रहे हैं और सरकार निरंतर सिर्फ उन्हें जमीन देने के नाम पे, आदिवासी का स्टेटस देने के नाम पे बेवकूफ़ बनाते आ रही है। और जो हम लोग वहाँ गए तो बड़े तादाद में वहाँ के तमाम विभिन्न संगठनों के लोगों ने हमारा स्वागत किया कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो ये टीम बना के भेजी, आपका भूषण तिर्की जी का राजा भैया उसमें थे, मैं था उसमें, साथ ही साथ हमारे मंत्री चमरा लिंडा उसमें हमारे नेतृत्व कर रहे थे। और जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने स्वागत किया, ये मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जब अगर वहाँ के लोग जो हमारी बात वहाँ पे रखी गई है कि सभी संगठित होकर के अगर एकजुट होते हैं तो उन लोग के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से बहुत ही जल्द ही निर्देश कुछ आएंगे, क्योंकि वो भी कुछ समय बाद वहाँ पे कार्यक्रम करने को जाएंगे। देखिए, आंदोलन तो चल रही है और मैं लगातार सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, साथ ही साथ तमाम जितने DRUCC, JRUCC की मीटिंग्स, कहीं ये बात कोई बोल ही नहीं सकते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो मंत्रालय की तरफ से, कि मांग रखी नहीं गई है। और नई ट्रेन की मांग छोड़िए, जो सिर्फ ट्रेनें चल रही है उनके स्टॉपेजेस हमें मिले, जो कुछ पुल बनने हैं वो टाइमबद्ध तरीके से हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार हमने मांग अपनी रखती रही है, लेकिन हर बार ये जवाब आता है नॉट फिजिबल। और जहाँ से राजस्व, जिस तरह से हम लोग यहाँ से, चाहे वो पत्थर के माध्यम से हो, कोयला के माध्यम से हो, चाइना क्ले के माध्यम से हो, इतनी बड़ी संख्या में रॉयल्टी उठती है और यहाँ के लोगों के लिए सुविधा जो नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ जो कोविड के टाइम में ट्रेन बंद की गई उसे पुनः स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये जनता की जायज़ मांगे हैं। और जहाँ रेवेन्यू नहीं, वहाँ पे ट्रेन के बाद ट्रेन खुली जा रही है, लाइन के बाद लाइन बढ़े जा रही है। लेकिन जहाँ से राजस्व आ रहा है, जहाँ के लोगों को चाहिए कि यहाँ पे जो डिमांड्स की गई उसे पूरा किया जाए, तो डिमांड्स तो हम लोगों ने रख चुका है और अब जो आंदोलन चल रहा है वो असर ज़रूर अपना जगह पे दिखाएगा।